साल हो गया बहरीन में आपको? या तकरीबन साल हो गया, 10 महीने हो गए हैं। 10 महीने में क्या सीखा है? 10 महीने में बस मौसम देखे हैं, अभी यहाँ के मौसम कैसे है, गर्मी दो है ही तो सर्दी। मौसम है, सर्दी सर्दी छोटू सा होता है, गर्मी सबसे बड़ा होता है। नहीं आजकल तो बारिश हो रही है काफी। मैं भी कह रहा मैं आलती पालती मार के बैठू। नहीं आलती फालती, अभी अभी तो आजकल तो बारिश है ना, बारिश इंजॉय करें। बारिश में बहरीन का पाकिस्तान वाला हाल हो जाता है, वो गलियां बाजार पूरा वो डूबी होती है मैंने ना बिल्कुल। जब पहली बारिश हुई थी तो मैं अपने एम्प्लॉयर के साथ जा रही थी, तो मैंने उसको बोला ये देखो ये इतना पानी है हमारे पाकिस्तान को ऐसे बोलते रहते ये पानी है, कहता है ये बहरीन में सिर्फ 2-3 दिन पानी होता, पाकिस्तान में सारा साल पानी होता है। नहीं नहीं, यहाँ पे भी आप कुछ एरियाज देख लें, जैसे वो हमाला का एरिया, हमाला तो ऐसा मतलब गलियां बाजार देख के लगते हैं इनके हालात तो पाकिस्तान से भी बुरे हैं। कुछ एरिया, हर कंट्री में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो स्लम होते हैं, जो बुरे हालात होते हैं, गरीबों वाले होते हैं। आप अमीरों वाले के में लगते हो गरीबों? मैं दरमियाने इलाके में, मद्रास में, अलदराज। मतलब लेबर कंपनी लोग रहते हैं? नहीं वहाँ पे तकरीबन हर तरह की कम्युनिटी रहती है, हर तरह की। अच्छा, पाकिस्तानी कैसे लेते हैं, कैसा महसूस करते हैं परदेशियों के बारे में? पहले आप बताओगे फिर मैं अपना बताऊँ। पाकिस्तान, अच्छा चले मैं पहले बताता हूँ पाकिस्तान में। सॉरी, कि बीइंग अ बॉय आप पाकिस्तान से आए, अपने वो सारे फ्रेंड्स वगैरह छोड़े और अब आप प्रदेश में हो, चाहे जैसा भी कंट्री है, पावरफुल करेंसी रेट है इसका, ठीक है। पावरफुल तो पावरफुल कंट्री जो है करेंसी का ये सीन है कि जो पीछे से जिसको पता चलता है ना कि इधर बहरीन में 750 का दिनार है, उनको लगता है पता नहीं यहाँ पे जाना है बस दिनार छाप लेने हैं। तो हालांकि ऐसा है नहीं। यहाँ पे हाँ, अगर मतलब आप, हर मुल्क का भी यही है। क्योंकि यहाँ पे जो लेबर की जो पे है या कुछ भी लेबर से लेकर आप एक अच्छी पोस्ट पे भी चले जाएं तो वो आपको उतनी पे करते हैं जितना आपको एवरेज हम्म। पूरी दुनिया में मतलब चल रहा है। अगर आप देखो कि सऊदी का 75 रियाल है, तो उनकी उनकी सैलरी भी तो उस हिसाब से होगी ना, उनकी 2,000 होगी, हमारी 200 है, उतना ही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ। 200 2000, जैसे मेरे भाई काम कर रहे हैं वो एक अच्छी सैलरी ले रहे हैं, वो वहाँ अब वो बहरीन में भी आप आके काम करते तो उनको यहाँ हाँ पे भी तो यही यही मिलनी कह रही हूँ थी। ना, 1 0 कम कर दो और अगर। पाकिस्तान में भी इनके ऑलमोस्ट थोड़ी कम होनी थी। हम्म। लेकिन अगर अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो वो सेम चल रहा है हर जगह पे। मिडिल ईस्ट में सब कुछ सेम, सबकी सैलरी सेम सेम है। मेरा ये ख्याल होता है, सवाल कुछ और पूछा था लेकिन आपके बात को आगे लेके मैं चलती हूँ, कि किसी भी मुल्क जाओगे ना, पैसा छापना शुरू में मुश्किल ही होता है। अपने मुल्क में भी देख लो ना कितनी स्ट्रगल है। बिल्कुल ये तो है, आप आते हैं, आप एक कंट्री से आप रहते हैं उसके अंदर, फिर आप उसकी चीज़ें सीखते हैं, फिर आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ लेने में टाइम मिलता है। नए नए आप ऑब्वियसली जैसे मैं आया हूँ बहरीन में, मैं अकेला हूँ, मैं यहाँ पे किसी को नहीं था जानता, आपसे मिला, आपकी तरह से और से लोगों से मिला तो हम्म। अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, फिर आप आगे काम करते हैं, फिर आप क्लाइंट जनरेट करते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप जीरो से शुरू कर रहे हैं कहीं पे जाके, तो प्रदेश भी बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बड़ा रिस्क होता है ना। रिस्क तो बहुत बड़ा है कि आप इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करके आए कि आप जिसमें आप अपनी कंट्री के अंदर एक अच्छा काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये लॉन्ग टर्म इसके फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। बहुत कम लोग वहाँ बैठे हुए बोलते तो हैं कि वीज़ा लगवा दो, हमें भेज दो, लेकिन ये गट्स बहुत कम लोगों में होते हैं कि आप किसी नई जगह में जीरो के साथ स्टार्ट करो। ये मैंने तो ये सीखा है कि आप परदेश में रहना कोई आसान काम नहीं, ये बहुत बड़े जिगरे का काम है। अच्छा, वाकई अंडर एस्टिमेट किया था मैंने भी, फॉर ग्रांटेड लिया था अपने अपने मुल्क को, अपने लोगों को। अभी मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोई नहीं, पाकिस्तान से तो निकल गई हो ना, वहाँ पे जो मुश्किलात हैं, ये मुश्किलात अपनी जगह हैं, ये मुश्किलात बहुत बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात हैं नहीं कि मतलब वहाँ। देखिए अभी मैं सोचता हूँ ना, मुझे मतलब मेरे एक दो कज़न ने भी कहा, मेरे यार दोस्त भी कहते हैं कि यार हमको बुला लो या हम आ जाते हैं। तो जब मैं देखता हूँ कि जहाँ पे आके चीज़ें क्या फेस करनी पड़ती हैं तो मुझे लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे। अगर ये हमारे बुलाने वाले हमें तो हमारे बारे में सोचते तो ऐसा नहीं होता, वो तो अपना अपनी बात होती है, कौन सा आप उसको उनको बुलाने लगे हो। लेकिन एक लेकिन एक डर बैठ लेकिन जाता है ना। मैंने ये सोचा था कि जब मैं बाहर जाऊंगी, जब मैं आ रही थी, मैं वो उन लोगों में शामिल नहीं होंगी कि लोग मुझसे पूछेंगे और मैं उनको डराऊंगी, क्योंकि मेरी बहनें बाहर होती हैं, मेरा आधा खानदान इंग्लैंड होता है, अमेरिका कनाडा, फ्रेंड्स हैं मेरी ऑस्ट्रेलिया में। तो उनसे बात करो, हालात बहुत ख़राब हैं, हाँ कि हालात बहुत ख़राब हैं, ये मैंने कहा था कुछ भी हो जाए मैं उनको अपनी ओपिनियन बताऊंगी और उनको साथ ये बोलूंगी, हो सकता है तुम लोग की ओपिनियन, तुम लोग आओ तो तुम लोग की लक लग जाए। और ये बात है, आप किसी भी मुल्क जाएंगे ना, स्टार्ट में आपको मुश्किल होगी, तो इसमें किसी एक नहीं के नजरिए पर नहीं रुकना ये चाहिए। बिल्कुल ठीक है कि अच्छा मसला फिर वो एक और चीज़ का आता है ना, स्किल्स नहीं है। हाँ वो तो आप दुनिया में हाँ, कहीं पे भी चले ये जाएं, सवाल, स्किल्स। हाँ ये सवाल तो है पाकिस्तान में रहने के भी, अब डिग्री काम अब नहीं करती। पाकिस्तान में से जो बाहर आ रहा है वो बंदा इसको यहाँ पे आके क्यों स्ट्रगल करना पड़ रहा है, दे आर नॉट स्किलफुल। स्किल के नाम के कुछ नहीं है उनके पास।
यहाँ पे आके फिर वही है ना, लेबर कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। कुछ वो लोग होते हैं जिनके पास पीछे से इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है, वो सेटल हो जाते हैं, और उनको देख के यूं लगता है पीछे जो बैठे होते लोगों को लगता है कि यहाँ पे अच्छा अच्छा, एक बात सुनो, चलो आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। एक बंदा है जिसके पास करोड़ों रुपए, ठीक है, कोई स्किल नहीं है, वो यहाँ पे आके सेटल कैसे होगा? अपना बिजनेस करके। अगर देखिए उसके बाद पैसे हैं तो उसको बिजनेस तो करना आता होगा ना। स्किल स्किल बिजनेस करना भी तो स्किल कुछ है ना। कुछ गोल्डन स्पून लेके पैदा होते हैं, आता कुछ भी नहीं है उनको, बस पैसा ही होता है। नहीं, जिन्ना करदान उन्होंने कमले भी सियाने। कमले सियाने फिर भी कर लो ना, पर मेरा ख्याल है पैसे भी हों तब भी स्किल काम आती है। डिग्री पे जो पैसे लगा के माँ बाप भेजे जा रहे हैं ना, ये दान पे दान। गल्फ तो मैं कहती हूँ इसको जरूर एक ना कुछ क्राइटेरिया रखना चाहिए बंदों के आने का। कोई मैट्रिक पास आप बुलाएं, कोई बिल्कुल। एफए बुलाएं, कोई एक खास कोर्स होना चाहिए। हर तीसरी पास आ रहा है, पान थूकने वाला, क्या मैं बोलूँ, मतलब। और मजे की बात यह है कि चलो ठीक है आपको अरेबिक नहीं आती, ठीक है समझ आती है कि यार ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन एक इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो भी नहीं आती। लैंग्वेज बैरियर इतना बड़ा होता है कि जो इनको कभी जिंदगी में यहाँ पे और जिनको आती है वो गल्फ में रह के वो भी बर्बाद हो जाती है। मेरी इतनी बुरी हालत है, मैंने और दो दिन लाइक देखे मतलब लैंग्वेज ना आना ये बहुत बड़ा बैरियर होता है। मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे चले इंग्लिश आती है, आपको भी आती है, सारा कुछ आता है, हम कम्युनिकेट कर लेते हैं यहाँ के बहरीनी लोगों से। अब जिसको नहीं आ रही वो 5 साल 6 साल 10 साल से सेम एक ही स्ट्रगल करी जा रहा है। हाँ, इनको ये नहीं, वो हमारे हमारे अपने मुल्क के बंदों के अंदर ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डाल दी गई हैं कि शर्म, दूसरी बात कि जो एक चीज़ है बस उसी के साथ जुड़े रहो, उससे आगे पीछे नहीं होना, अपडेट नहीं होना। मैं 3 दिन पहले मैंने कैनेडियन से बात की है, मैनेजर कैनेडियन था, 1.5 घंटा मैंने बात की है, ठीक है। वहाँ पे शाम हुए थे उस टाइम, यहाँ पे 1 हुआ था। कई जगह मैं फंस जाती थी, ठीक है। इंग्लिश ऐसी मैं जुमले बहुत अच्छे बना लेती हूँ, और मैं कन्वर्सेशनल भी कभी ठीक हो जाती हूँ, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है मेरी अटक जाती है, नहीं हूँ मैं फ्लुएंट इतनी। अब वो तो नेटिव हुआ था, ठीक है। इतनी बुरी हालत कई दफा हो गई, एक दफा उसने कहा मुझे हिंदी भी आती है मतलब मेरी इतनी बुरी हालत थी, मैंने कहा शर्म करो ज़मीना, वो कैनेडियन बोर्न है, ठीक है। तो आपने आगे से पंजाबी शुरू कर दी? पंजाबी नहीं ना आती, पंजाबी मुझे भी तो नहीं आती ना मीरपुरी शुरू कर वो देनी भी नहीं आती। तो उसने फिर तो एक आप उनसे पूछना था ना, तो सुनो की ना, हाल है। जुमला उसने शुरू किया ना, एक हिंदी बोलने की कोशिश की, फिर मैंने उसको इंग्लिश में समझाया, लेकिन उसको पता चल गया, फिर मैंने बाद में माजरत भी की। बताने का मकसद ये है कि गल्फ की इंग्लिश वैसी भी बहुत डिफरेंट है। अब यहाँ पे मैं हूँ, मैं जिनके साथ काम करती हूँ या करती थी वो इंडियन थे, ठीक है। और उन लोगों की इंग्लिश पॉइंट वो लिटरली वाली थी, या लाइक लफ्जी वैसी थी कि अगर उन्होंने ये बात बोली है कि हम यहाँ पे पहले ये करते थे, ठीक है। इंग्लिश में नॉर्मली इसका जुमला बनता है आई यूज टू डू दिस, ठीक है। लेकिन वो बोलेंगे बिफोर आई डू दिस, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स, जैसे कि मैं एक बहुत मजे की बात बताती हूँ। मैंने एक बंदे से बोला, सुनो, जो जुबान होती है ना वो इलाकाई हो जाती है। हाँ, इलाकाई। इसमें ये मसला है कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के मुल्कों में एक्सेंट पे बात की जाती है, ठीक है। और यहाँ पे लैंग्वेज को कम्युनिकेशन समझा जाता है। इसमें हाँ, इसमें उसकी अगर आप नेटिव यूरोपियन लोगों की बात करें ना, वो भी आपके ग्रामर पे नहीं जाएंगे, ठीक है। ये हमारे हाँ, ये हमारे पाकिस्तानी है जो हर जगह कहते हैं दिस नहीं होता, दैट होता है, इस तरह ये नहीं चीज। मैं तो बचपन से पहले पढ़ता था, माई पढ़ता होता था, फिर अब थोड़ा सा अरसा गुजरा, जब मैं मैट्रिक से ऊपर गया तो वो माए हो गया था। तो ये तो वक्त के साथ साथ माई पढ़ते थे, माई। हमारे जो पुराने टीचर्स हैं वो माए को माई पढ़ते होते थे, माई पेन। मैंने कभी नोट नहीं किया तो माई। जब थोड़ा सा ऊपर वाली क्लासों में गए मैट्रिक में, तो तब वो माई पेन हो गया था। माई पेन, आज भी जो टीचर्स हैं पुराने जो अभी रिटायर्ड हो गए हुए हैं, तो वो माई पेन बोलते हैं। वो तो रिटायर को भी रिटायर बोलते हैं। खैर इतना नहीं नोट किया, मैं मजे की बात बताने लगी थी। मैंने एक बंदे से बात करी थी, उसको मैंने थोड़ा हेल्थ के बारे में कहा कि अपना ख्याल रखो। उसने कहा आई एम 50, व्हाट बैलेंस। सही हो गया। क्या मतलब है इसका? पीछे क्या रह पीछे रह मतलब वो कहना चाह रहा था कि 60 साल में वैसे एज है। हाँ, तो पीछे क्या रह गया? अब उसकी इंग्लिश चेक करो, व्हाट बैलेंस। मुझे इतनी हंसी आई कि इस तरह के अब इनके जुमले हम सुन के हमारी भी अपनी इंग्लिश खराब हो गई। अच्छा, आपका तो इनके साथ में इंटरेक्शन हुई है, जो जिसको मतलब गल्फ में मलवारी कहते हैं, तमिल इंडियन जो है वो मलयालम मुझे आता है इन मुन्न रांड मुन्न नाल भूल गई हूँ।
नहीं 5 को क्या मतलब कहते हैं? वो ये वो जो मेरे वाले साहब कहते होते थे कि वैसे होता है कि जैसे कोई पीपे में मतलब वो हम पश्तो वालों का भी नहीं बोलते थे। वो बोलते होते हैं जैसे वो बट्टे नहीं होते, यानी वो स्टोन्स डाल के अच्छा ना हाँ, ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, तो वो आवाज आती है। हम पाकिस्तान में ठीक रेट हाँ, नहीं कर रहा मैं उनको, हाँ उनकी मैं अपनी आपको ही है। बताने लगी थी, हम पाकिस्तान में ना बहुत से लोग पख्तून्स को भी बोलते थे। हमारे हाँ हमारी तरफ पंजाबियों को इतना बुरा समझते थे कि पंजाबी जो बोलता है वो बदतमीजी होती है। लेकिन जैसे आपका एक्सपोजर बढ़ता है आपको समझ आती है ये सब लैंग्वेजेस हैं, इनका कोई ये कसूर तो नहीं है। वही बात वही आ गई ना, ये तो मैसेज कन्वे करना है बस, बात हाँ खत्म। कम्युनिकेशन। आप क्या पूछने लगे थे? मेरा मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ था। हाँ, तो यही पूछने लगा था, आप उनके साथ बोल रही हैं, आपने उनका क्या, कहाँ तक उनकी जुबान आपने सीख ली है? कुछ कुछ जुमले आते हैं लेकिन जब वो उल्टा बोलते हैं मुझे नहीं आती। आज मुझे किसी ने मैसेज किया, कोई बात करा था कैसी हैं आप, अच्छा है ये कुछ, तो मैंने कहा आर यू साउथ इंडियन, कहता मैंने कहा सुगम मानो, कहता आर यू मलयाली, मैंने कहा नहीं, कहता सुगम मतलब मैं ठीक हूँ। सगोमानो का मतलब क्या हुआ? कैसे हो आप? तो मुझे आए वो हैं 2-3 जुमले, ठीक है, मैं सुगम मानो, हाउ आर यू, कैसे हो आप। अगर अगले ने बोलना है कि मैं ठीक हूँ तो सुगम, ठीक है। और अगर आप नहीं ठीक तो आप हो गए सुगम इला। इला का मतलब होता है नो, इलाका मतलब इला का मतलब होता है इला, नो, ओ, सुगम इला, तो यहाँ पे ठीक खाली है। ला है ना बहरीन वालों का ला। अच्छा उसके बाद ज्यादातर मैं क्वेश्चन जो किया करती थी अपने कोलीग्स को, वो ये पूछा करती थी कि आपने कब आना है, ठीक है, कुछ टाइम आना है, तो वो मैं पूछती थी इथरा मनी के। इतर मनी के इथरा मनी के ये है कि आपने कब आना है, टाइम पूछ रही हूँ, ठीक है। तो वो आगे से मुझे बोलेंगे मनी के मुन 3 मिनट या इस तरह, ठीक है। यहाँ पे ना वो जो मोस्टली पाकिस्तानी है ना, वो एक जुमला है, बड़ा फेमस जुमला, अरबी माफी मालूम। तो अच्छा हाँ अरबी आपको माफी जब कुछ नहीं आ रही समझ, आप आगे से बोलते हैं अरबी माफी मालूम। और मजे की बात यह है कि आपको कुछ मतलब जैसे बहरीन में है ना, बहरीन के कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनको पंजाबी बड़ी सुथरी आती है, वो पंजाबी बोल रहे थे, बड़ी सुथरी पंजाबी। मैंने कभी ये नहीं बोला माफी मालूम, अरबी मुझे कोई मिला नहीं। मैं बहुत शौक रखती हूँ कि अरबी को सहेली मेरी बन जाए जो मुझे टोके, और मैं मलयाली सहेली, फीमेल सहेली को भी कहती हूँ कि बातों बातों में ना आपको कुछ जुमले आ जाने चाहिए। मुझे लैंग्वेजेस का बहुत शौक चढ़ा है, मतलब मैं यूट्यूब से सीख लूंगी, मैं मर्दों के साथ कुछ 4-5 जुमले बोल लूंगी अपने कोलीग के साथ, लेकिन जो सहेलियों वाली बात होती है ना, वो आप साथ साथ रह के ही आती है, आपको पता चल जाता है कि ये जुमला क्या है। वो ये तो है ना कि जब आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में आई हैं, कहीं कहीं कोई कलीग है आपका, तो उसके साथ आप रह रहे हैं कि वो उसकी तो जो हाँ वो तो जैसे देखें कॉर्पोरेट आपको वगैरह में तो पता है लैंग्वेज भी तो वो जुमले तो प्रोफेशनल होंगे ना। प्रोफेशनल हाँ होंगे। जैसे मैं मतलब रहता हूँ रूम के अंदर रहता हूँ, एक अपार्टमेंट में, वहाँ पे बंगाली भी हैं, वहाँ पे अब वो पहाड़ी इलाके जो पाकिस्तान के हैं, अब वो हैं, फिर मुल्तान के लोग हैं, अब उनके साथ रहता है कि मेरा किस डेंग आना है, मतलब बहुत सारे वो जो है मुल्तान के सराइकी के अल्फाज आने शुरू हो गए हैं। हम्म। तो अब जैसे कमती है, जाती है, कमती क्या होता है? कमती? कमती मतलब बहुत कम है कुछ चीज। ये पख्तून में नहीं बोलते ये बंगाली है। तो हैं? ओके। हमारा वो बंगाली ना वो बोलता है वो कमती है। जैसे हमारे यहाँ ना एक लड़का है, वो उसका नाम मोहसिन, तो अब उसने बोल बोल के उसका नाम मोचिन कर दिया है। तो हमने मोचन। उसको मशीन करना शुरू कर दिया हुआ है। मोचन। मोचिन, मोचिन भाई। दूसरे, मेरा ख्याल है दूसरे कल्चर्स में आपको उठना बैठना चाहिए, आपको सीखने को बहुत मिलता है। अच्छा, तो आप अभी बैठी थी जब फिलीपींस के साथ, जो उनका खाना पकाना आपने जब देखा था? फिलीपींस का अभी तक मेरा कोई नहीं मिली। मैं नेपाली थी, हाँ, नेपाली नेपाली। नेपाली थी तो वो तो हमारे जैसा ही खाती थी। ओके। मैं अच्छा मैं मैं अब मैं 4 लोग डिफरेंट लोगों के साथ रही हूँ, 2.5 महीने 3 महीने जब मैं विजिटर थी। एक इंडियन थी, इंडियन और हम नेपाली, हमने तो 2 दफा खाना भी इकट्ठे खाया हुआ, ठीक है, टेबल में बैठ के, क्योंकि हम लोगों को हिंदी आती थी। और अच्छा, वो मुझे वो बात याद आ गई, पता है जब आपका पहला टूर था विजिट का, जब हम जा रहे थे, वो नेपाली आगे से कुछ जब वो हिंदी में बोला ना, तो आप उसका चेहरा देखने लगा, आप खुद नहीं थी यहाँ पे, कि शक्ल में से तो ये मतलब कोई और ही लग रहा है। नेपालियों की शक्ल फिलिपीनी जैसी लगती है ना, तो तो ये बोल जो हाँ हिंदी रहा है। चीनी 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 लगता है ना। वो ऐसा ही हुआ ना जब ये नेपाली आई ना उस फ्लैट में, तो सबने समझा वो है फिलिपीनी है। वो ना एक दिन खड़े होकर इंग्लिश गाना गा रही थी बटन दौड़। मैंने कहा तुम्हें इंग्लिश गाना नहीं, सॉरी हिंदी गाना गा रही थी। आतिफ असलम का। मैंने कहा तुम्हें हिंदी आती है? हाँ तो हम नेपाली यार। मैंने कहा ला दफा दूर, इधर सारे तुम्हें वो समझ रहे हैं, फिलिपिनो समझ रहे हैं या चाइनी, वो हाँ फिलिपिनो समझ रहे हैं। कहती है नहीं, चाइनीज फिल्म ये सारे एक जैसे ही हैं। शक्ल एक जैसी मिलती है। नहीं मिलती है। चाइनीज, किधर चाइनीज नहीं, फिलिपीन शक्ल 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 वो हमें हाँ छोटी आंखों वाले सारे एक जैसे लगते हैं, वो कोरिया के भी हूँ। मेरे मेरे यूं तो हमारी भी आंखें छोटी पता छोटी। नहीं कोरिया वाले को कब मिलेगा मौका जंग में कूदने का। जंग भी हो गई है। हाँ, जंग 2 जंगें देख ली हैं। एक पाकिस्तान देख के आए थे, एक इधर आके देख रहे हैं। एक तो हमने छोटी सी तब भी देखी थी। छोटी नहीं थी, 6 त्यारे गिरे थे। नहीं जब मैं विजिटर आई थी तब भी तो हुई थी ना। हाँ, वो बिल्कुल था जब वो ईरान कतर पे हमला हुआ था, ईरान की हाँ तरफ से। ईरान की तरफ से हुआ था।
चलें ये वार की बात फिर कभी मतलब चलो हमने बहुत सारे देख लिए ना वो वाकई यहाँ पे। आगे आगे आने वाली मैंने यहाँ आगे आने वाली मैंने नस्लों यहाँ पे अभी मेरा साल नहीं हुआ, मैंने यहाँ पे ईद गुजारी, मैंने यहाँ पे अपनी बर्थडे गुजारी, मैंने अब छोटी मैं रमज़ान गुजार रही हूँ, मैंने मैंने वैलेंटाइंस डे गुजारा, मैंने ये जो है ये गुजारी हूँ, जंग गुजार रही हूँ और अब ईद भी इंशाल्लाह यहीं पे गुजारूंगी। मैंने बड़े 14 अगस्त में मेरी यहीं पे थी, यहाँ पे जो सबसे मजे का और इनका मतलब 16 दिसंबर भी जो इनका नेशनल डे है वो नेशनल डे सोलंग वो इसी बात करने लगा था कि वो मुहर्रम नाइट्स बड़ा मजे का था इनका। क्या था उसमें अच्छा? मुहर्रम नाइट्स में बेसिकली ये जो लोग हैं वो अपना कल्चर को क्या सेलिब्रेट करते हैं, उसमें इनका इनके हाँ, गाने होते हैं, हेरिटेज वगैरह पुराने पुराने फिर चीजें। इनके वो जैसे वो सेम ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में पंजाब में जो मेले लगते हैं, हाँ ये अच्छा था मेला, ये भी मेला ही था, मुहर्रम हम्म, मेला। ये अच्छा। फिर मनामा का, फिर वहाँ पे मनामा नहीं गई, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी मजे के देखने वाली, मनामा में नहीं गई। गाड़ियों के बारे में, गाड़ियाँ बड़ी देखने वाली क्यों मजे की, पुरानी पुरानी बहरैन गाड़ियाँ। में गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, बहरैन में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। मैं कहती हूँ मैं जब आई थी, मैं तुबली में रही थी, और बंदा ना बंदे के साथ, गर्मी शदीद, जून का महीना, बंदा नजर ही नहीं आता था, या तो आता था ये जो राइडर्स हैं हाँ ओके। या गाड़ी वाले, हर तरफ गाड़ियाँ गाड़ियाँ। और मैं इतनी ज्यादा एंथुसिस्ट थी बहरीन को देखने की, मैंने आधा बहरीन पैदल देखा है। ओ इसमें मेरा भी याद है। हाँ। जी, ये अभी भी बताया ना 2 दिन बुखार भी हुआ था। मुझे नहीं पता, नहीं हुआ था या नहीं हुआ था, पर मैं थक गई थी नहीं बहुत लेकिन ज्यादा। वो दिन मजे ऑफिस की के थे। तरफ मैं खुद गई थी, चलो, और भी उधर आगे ताला प्लाजा जो जिंज है वहां पे मैं खुद गई थी। हाँ मनामा पे, जिंज में रेस्टोरेंट बड़े मजे के हैं। हाँ वो मैं ना वहां पे बैठ के सर्च करती थी कौन सा प्लाजा, पता नहीं प्लाजे में क्यों देखती थी, मॉल और प्लाजे जो है ना बस ऐसे देखती रहती थी, पर ऐसा होता नहीं था। विंडो शॉपिंग, बड़े मजे के दिन थे वो भी, ये भी याद आएंगे, वो भी याद आते हैं। जिंज में आपने जिंज का नाम लिया, उसमें एक रेस्टोरेंट है अल मदीना, शिवा अल मदीना। क्या मजे के खाने हैं उनके। खाने में वैसे आपको क्या पसंद है? यहाँ पे खाने अच्छे मुझे इसलिए लगते हैं क्योंकि फिक्के होते हैं और मुझे मिर्चें नहीं अच्छी लगती। तो जो लोग यहाँ पे आके भी पाकिस्तानी खाने ढूंढते हैं, मैं उनको कहती हूँ टंड खाओगे मुझसे तुम लोग, मतलब पाकिस्तान से निकल के पाकिस्तानी कपड़े पहनेंगे, पाकिस्तानी खाएंगे। हाँ ठीक है, पाकिस्तानी कपड़े कल्चर शल्चर कभी कभी आपको याद आते हैं, पर जुम्मे के जुम्मे शलवार कमीज निकाल के तुम लोगों को स्वभाव होता है ना शलवार कमीज पहन से, इनको लगे ये मतलब कहीं पे ये है शलवार कि कमीज स्वभाव पहन होता के है। परना इधर रख के घास में जाके लेट के नसवार खाना तुम लोगों को मौत पड़े। देखा जुम्मे को जुम्मे छुट्टी होती है, वतन याद आता हूँ इनको।